नमस्कार दोस्तों। आज कुंडली कंसल्टेशन के दौरान मुझसे एक सवाल पूछा गया कि सर, यदि कहीं शनिदेव कुंडली के लिए अच्छा करने वाले ग्रह हैं, भला करने वाले ग्रह हैं, कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हैं, तो भी क्या शनि सरस्वती नुकसान पहुंचा सकती है? क्या उन लोगों को भी शनि सरस्वती से डरने की जरूरत है जिनकी कुंडली में शनिदेव अच्छे ग्रह हैं? तो इसका उत्तर मैंने क्या दिया? इसका उत्तर सबसे पहले तो मैंने यह दिया कि सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि शनि सरस्वती नुकसान क्या पहुंचा सकती है, शनि सरस्वती से डरने की जरूरत क्यों है। तो देखिए, मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं, 2 या 3 वीडियोस में मैं इस बारे में बता चुका हूं कि जब हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू हैं, वो जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तब उन्हें शनि सरस्वती चल रही थी। इंदिरा गांधी, उन्हें शनि सरस्वती चल रही थी जब वो प्रधानमंत्री बनी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो कहने का मतलब यह है कि शनि सरस्वती का मतलब ये नहीं है कि असफलताएं होंगी। शनि सरस्वती कभी असफल करने के लिए नहीं आती। शनि सरस्वती जो है वो मेंटल हार्म करती है, वो साइकोलॉजिकली हार्म करती है, वो चिंता, तनाव, एंजाइटी या डिप्रेशन की स्थिति को पैदा कर सकती है। शनि सरस्वती नेगेटिव थिंकिंग को पैदा कर सकती है। और जब नेगेटिव थिंकिंग पैदा होगी तब हम जो हैं, भले ही हम आगे बढ़ रहे हैं, भले ही हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन तनाव हुआ, चिंता हुई, एंजाइटी हुई और फिर उस वजह से रुक जाएंगे। और रुक जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी आगे चल के सक्सेस थी, लेकिन आज ही रुक गए तो सक्सेस नहीं होगी, तो कहेंगे शनि सरस्वती चल रही थी इस वजह से असफल हो गए। तो ओवरऑल मेंटल हार्म करती है शनि सरस्वती, प्रैक्टिकली बिल्कुल हार्म नहीं करती। शनि सरस्वती आपके भाग्य का निर्धारण नहीं करती। आपके भाग्य में जो निर्धारित चीजें हैं वो आपका भाग्य और आपका कर्म, ये दोनों मिलकर के निर्धारण करते हैं। लेकिन शनि सरस्वती जो है वो आपकी मेंटल कंडीशन को निर्धारित कर देती है। वो इसे कंट्रोल करती है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, थिंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करती है। और चूंकि इन सब चीजों को कंट्रोल करती है तो भाई इसी से तो हम सोचेंगे ना, इसी से तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी ना, इसी से तो नए विचार आएंगे ना, और इसी की वजह से हम रुकेंगे या फिर चलेंगे। और कई लोग जो होते हैं वो रुक जाते हैं और इस वजह से वो सफल नहीं हो पाते। तो शनि सरस्वती मेंटल हार्म करती है, इस बात को समझिए। प्रैक्टिकली हार्म नहीं करती, मेंटली हार्म होने की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग होने की वजह से फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, वो एक अलग विषय है। तो पहले तो ये समझ गए कि शनि सरस्वती हार्म क्या करती है। अब ये समझिए कि शनि सरस्वती बनती 2 ग्रहों की वजह से। जी हां, क्या आपको ये पता था कि शनि सरस्वती 2 ग्रहों की वजह से बनती है? जी हां, मैं इसे भी पहले एक वीडियो में समझा चुका हूं। शनि सरस्वती जो है उसे सामान्यतः चंद्र शनि सरस्वती कहा जाना चाहिए, क्योंकि शनि सरस्वती कई प्रकार की हो सकती है। सूर्य शनि सरस्वती, चंद्र शनि सरस्वती और भी दूसरे ग्रहों का आप नाम लगा सकते हैं। तो जो सामान्यतः हम कहते हैं कि भाई किसी को शनि सरस्वती चल रही है, ये सामान्यतः हम कहते हैं उसे चंद्र शनि सरस्वती चल रही है, आगे चंद्र नहीं लगा जाता। तो जितने प्रतिशत भागीदार शनिदेव हैं शनि सरस्वती के, उतने ही प्रतिशत भागीदार चंद्रदेव भी हैं। 50-50% इन दोनों की साझेदारी है, पार्टनरशिप है शनि सरस्वती में। जी हां भाई, सीधी सी बात है, शनि सरस्वती बनती कब है? शनि सरस्वती तब बनती है जब शनिदेव का जो गोचर होता है वो चंद्रमा के एक घर पीछे, फिर उसी घर जहां चंद्रमा बैठे और फिर उस घर के एक घर आगे तक गोचर चलता है। क्योंकि शनिदेव का गोचर एक राशि में कम से कम 2.5 वर्ष का रहता है, तो 2.5 ऐसे 7.5 हो जाते हैं। दैट इज 7.5 7.5 साल हो गए, 7.5 इसे 7.5 कह दिया जाता है। तो चंद्रमा और शनि दोनों ही ग्रह बराबर बराबर के साझेदार, भागीदार हैं। अब आपको मैं ये बताता हूं कि मान लीजिए भाई शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हैं। अब जो पहले प्रश्न था ना, उस प्रश्न पर वापस आ गए हम कि भाई शनिदेव जो है कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो हो सकता है चंद्रदेव कहीं कुंडली के लिए खराब ग्रह हो। और यदि कहीं चंद्रदेव कुंडली के लिए खराब ग्रह हैं तो शनि सरस्वती 100% हार्म करेगी, मेंटल हार्म करेगी। कहीं चंद्रदेव कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, शनिदेव कुंडली के लिए खराब ग्रह हैं, तो भी शनि सरस्वती मेंटल हार्म करेगी। लेकिन कहीं शनिदेव भी कुंडली के लिए बहुत अच्छा करने वाले ग्रह हैं, चंद्रदेव भी कुंडली के लिए बहुत अच्छा करने वाले ग्रह हैं, चंद्र और शनि दोनों ही ग्रह प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई हम इस जातक को बहुत अच्छे फल देंगे इंडिविजुअली, तो शनि सरस्वती मेंटल हार्म भी नहीं करती या बहुत कम करती है।
और इंसान की शनि साढ़ेसाती में बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी होती है। तो मैंने आपको टेक्निकली भी समझाने का प्रयास किया, प्रैक्टिकली उदाहरण के साथ भी समझाने का प्रयास किया कि शनि साढ़ेसाती दो ग्रहों की वजह से बनती, तो सिर्फ शनिदेव को ही दोष दे देना ये जो है ये पूर्णतया गलत है। चंद्र और शनि दोनों का ही उपाय या दोनों की ही रेमेडीज करना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए कौन हार्म कर रहा है, चंद्रदेव परेशान कर रहे हैं, शनिदेव परेशान कर रहे हैं, ये देखने वाली बात ही, एनालिसिस की बात है। लेकिन फिर भी शनिदेव यदि कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं तो हो सकता है कि शनि साढ़ेसाती हार्म करे। ये उस प्रश्न का जो है वो उत्तर है। थोड़ा सा समझा करके मेरा स्टाइल हमेशा से रहा है कि समझा करके ब्रॉड में फैला करके बोलने का मुझे थोड़ा सा आदत है। मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें क्या क्या मैं बता दूं यह मेरी एक आदत रही है, और उसी आदत की वजह से और आपको अपना समझने की वजह से मैं थोड़ा सा समझा करके बोलने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको साइंटिफिकली भी और प्रैक्टिकली भी और लॉजिकली भी चीज़ें समझ में आए। अब सूर्य शनि साढ़ेसाती की भी बात निकली थी अभी। सूर्य देव जो है वो कौन है? वो कर्म, वो प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार सूर्य शनि साढ़ेसाती की वजह से जो है वो प्रतिष्ठा में हानि देखने को मिल जाती है। चंद्र कौन है? चंद्र मन को रिप्रेजेंट करते हैं, साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्र शनि साढ़ेसाती में मन को हानि देखने को मिल जाती है। ऐसे ही अलग अलग और शनि साढ़ेसातियां हो सकती है, लेकिन सूर्य शनि साढ़ेसाती की कोई बात करते नहीं है। इसे मेरे द्वारा देखा जाता है कई सारी कुंडलियों में, लेकिन चंद्र शनि साढ़ेसाती की हर कोई बात करते हैं, लेकिन उसके आगे चंद्र नहीं लगाते, केवल सिंपल शनि साढ़ेसाती कह देते हैं। खैर, जो भी कहें, आपके सामने बात स्पष्ट है कि क्या हार्म होता है, क्या हार्म हो सकता है। मुझे एक प्रश्न आया था तो मुझे लगा आप सभी के साथ इस प्रश्न को भी और फिर इसका उत्तर भी शेयर करना चाहिए। आपने आज का वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।